जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मेरा नाम वर्णी है। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू कर, तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूँगी। गुरु जी और संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए तो। पर मैं जो भी सत्संग लिख रही हूँ वो गुरु जी का ही आदेश है। संगत जी, मेरे कॉलेज टाइम में मुझे साईं बाबा जी ने अपने से कनेक्ट किया था। मैं दिल्ली के लोडी रोड पर वाले जो साईं बाबा जी का मंदिर है वहाँ जाती थी एवरी थर्सडे। मैंने साईं बाबा जी के व्रत भी किए हैं और लोडी रोड वाले मंदिर का चालिया भी किया है। साईं बाबा ने मेरी चालिया के टाइम पर बहुत परीक्षा ली थी संगत जी। मंदिर से मेरा कॉलेज पास ही था, तो मैं कॉलेज के बाद मंदिर जाती, पर मैंने एक बार साईं बाबा जी से बोला कि मुझे आपकी रात की आरती में आने का बहुत मन है। पर मैं घर में रात को निकलना अलाउड नहीं था संगत जी। फिर एक दिन सारा दिन मैं मंदिर नहीं जा पाई और उस दिन मेरे कॉलेज की भी छुट्टी थी। मैंने अपनी मम्मी को शाम को बोला कि मुझे मंदिर जाना है, पर घर से लोडी रोड दूर था। तो मम्मी ने बोला घर के पास वाले मंदिर ही चली जा, पर मुझे वहीं जाना था क्योंकि मैंने वहीं का ही चालिया किया था। फिर मैं अपने घर के पास वाले मंदिर में जाके साईं बाबा जी से प्रे करके आई और घर आते ही मेरा भाई बोला कि तुझे ले चलता हूँ। और संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ रात की सेज आरती स्टार्ट होने ही लगी थी। मैं बहुत खुश हुई, मैंने सेज आरती अटेंड की। कॉलेज के टाइम में ही मुझे बड़े मंदिर जाने का पहला मौका मिला था। मेरी कॉलेज की फ्रेंड और उसके फ्रेंड जो भी उसके अंकल जी भी हैं, उनके साथ मैं बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, ये बात 2012 की है। तब मैं बस ऐसे ही मंदिर गई थी। फिर 2016 जनवरी में मेरी कज़िन की शादी का कार्ड देने के लिए मैं बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद मैं बड़े मंदिर नहीं गई, ना ही गुरुजी से कोई कनेक्शन बना। फिर अप्रैल 2021 में मेरी शादी हुई और संगत जी, जिस घर में मेरी शादी हुई थी, वहाँ गुरुजी पहले से ही विराजमान थे। मेरे इन-लॉज़ ने गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया, पर उन्होंने मंत्र जाप किया संगत जी, उन्होंने ना मंत्र जाप किया। मैं ना कोई गुरबानी के जैसे मैंने सुना है कि गुरुजी के सत्संग में होता है, उन्होंने बस यूट्यूब पर शब्द चला दिया। सब चुपचाप गुरुजी के सामने बैठ गए और जब मेरी शादी हुई तो कोविड था, तो इसलिए शादी में कोई नया नहीं था और ना ही शुक्राना सत्संग में कोई आया था। सत्संग में सिर्फ 6 लोग थे संगत जी, मेरे अंकल, उनके पेरेंट्स और उनका छोटा भाई और उनकी वाइफ़। हम सब गुरुजी के सामने बैठे थे और गुरुजी के शब्द चल रहे थे। तब मैंने गुरुजी का स्वरूप की तरफ देखा और मन में बोला कि गुरुजी, मैंने सुना है आप अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हो, तो मुझे भी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराओ। पर कुछ हुआ नहीं और मुझे नहीं पता था कि गुरुपा अपनी प्रेज़ेंस कैसे फ़ील कराते हैं। फिर मेरे इन-लॉज़ के घर पे पेट डॉग था जिसका नाम डॉलर है। वो मेरे साथ फर्स्ट डे से ही बहुत अटैच था। तो वो जहाँ हम सत्संग कर रहे थे वहाँ आना चाह रहा था, पर मेरे देवर ने नहीं आने दिया और अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश की। क्योंकि वहाँ गुरुजी का चोला लगाया गया था, जोत भी जल रही थी, पर वो किसी तरह मेरे पास आ गया और आके मेरी गोद में बैठ गया। और ये देखकर सब हैरान हो गए। गुरुजी और संगत जी, मुझे माफ़ करना, तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने ये किया है। ये मुझे बाद में समझ आया और मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे मेरी लाइफ़ में क्या लिखा है और गुरुजी ने क्यों किया है।
मुझे कुछ नहीं पता था और यहाँ से गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट करना शुरू किया और कहते हैं ना कि गुरुजी ने अपने से कनेक्ट करने से पहले निचोड़ते हैं संगत जी और हमसे उन सभी को दूर करते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। शादी के 15 डेज़ के बाद मेरे अंकल जी ने मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया और मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देते, मेरे घरवालों को गालियाँ देते, मुझ पर चिल्लाते पर जब भी ये सब स्टार्ट होता तो डॉलर आ जाता और मेरे अंकल पर बहुत ज़्यादा भौंकने लगता। जिनके साथ वो बचपन से रह रहा था, उन पर गुर्राने लगता। मेरे आगे ऐसे खड़ा हो जाता जैसे मेरे खड़ा हो जाता और मेरे पैरों में ही सोता। पर तब तक मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब गुरुजी की महिमा है संगत जी। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। मुझे घर से आधी रात को बाहर निकाल दिया जाता और मैं अपने घर आ जाती। फिर संगत जी जुलाई में मेरे इन-लॉज़ ने अम, मुझे अंकल को घर से अलग कर दिया और हम दोनों वहीं पास में दूसरी सोसाइटी में जाकर रहने लगे। तब गुरुजी मेरे घर व्हाइट चोले में आए थे। और गुरुजी के चरण स्वरूप भी। गुरुजी का स्वरूप मुझे दीपा आंटी जी ने लाके दिया था। दीपा आंटी गुरुजी के संगत हैं, पर वहाँ जाके मैं बिल्कुल अकेली हो गई क्योंकि मेरे इन-लॉज़ मेरे अंकल को रोज़ शाम को अपने पास बुला लेते थे और मैं रात के 11 बजे तक भूखी बैठी रहती थी, अंकल के इंतज़ार में और जब वो आते तो वो शराब पी के आते और आके मुझे मारते, गालियाँ देते और आधी रात को घर से निकाल देते। ऐसा ही चलता रहा संगत जी और मैं अपने पेरेंट्स के घर आ जाती और फिर अंकल मुझे लेने आते और माफ़ी माँगते और मैं घर चली जाती। 30 सितंबर 2021 की रात को उन्होंने फिर मुझसे झगड़ा किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी और 8th फ्लोर से फेंकने की कोशिश की। 1st अक्टूबर को मैं अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर आ गई और मैंने वुमेन सेल में अपना केस डाल दिया एंड केस चलता रहा और केस में सिर्फ 2 बार आई। 2021 के वो लास्ट 3 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे संगत जी। मुझे सारी रात नींद नहीं आती और रात को पैनिक अटैक्स आते और फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा तो मैंने अपने लिए जॉब ढूँढना शुरू कर दिया। गुरुजी और संगत जी सॉरी मैं ये बताना भूल गई कि मैं अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की है मैंने, पर उसमें कभी जॉब नहीं की। फिर मैंने योगा किया और कोविड से पहले मैं योगा की ट्रेनिंग देती थी, पर कोविड में ऑनलाइन नहीं किया क्योंकि मुझे सेफ़ नहीं लगता था ऑनलाइन योगा करना। कोविड के टाइम पे मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क फ्रॉम होम में काम किया जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल था और उसका कॉन्ट्रैक्ट 10th फ़रवरी को ख़त्म हो गया था, जिस दिन मेरा रोका था। तो संगत जी जनवरी 2022 से जॉब देखना शुरू किया और उस टाइम मेरे लिए सैलरी ज़रूरी नहीं थी, बस जॉब मिलना ज़रूरी था तो मुझे 17,000 पर मंथ की सैलरी की वर्क फ्रॉम होम जॉब मिली। मैंने वो थोड़े दिन की फिर कंपनी वालों ने बोला कि ऑफ़िस आना पड़ेगा, पर मेरे घर से ऑफ़िस दूर था तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मुझे दूसरी जॉब मिली मार्च में। मैं वहाँ से भी मेरी जॉब चली गई संगत जी और उसके बाद मुझे जुलाई में जॉब मिली और मुझे आज वहाँ 1.5 साल हो गया है और अब मैं फाइनेंशियली तो ठीक थी पर पर्सनल लाइफ़ में खुश नहीं थी। क्योंकि ना ही मेरा केस आगे बढ़ रहा था और ना ही मेरे अंकल और अंकल के घरवाले मुझे खुश रहने दे रहे थे। रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक मुझे और मेरे घरवालों को कॉल करके गालियाँ देते और अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता तो भी कॉल करके करते रहते। वुमेन सेल का केस फ़रवरी 2022 को ख़त्म हो गया और उसकी एफआईआर होनी थी पर नहीं हुई। फिर जुलाई 2023 में मेरा केस कोर्ट में गया और कोर्ट से नोटिस गया मेरी डेट थर्सडे को पड़ती थी पर मेरे अंकल नहीं आए 2-3 डेट्स पर और मैं मुँह लटका के कोर्ट से घर आ जाती। पर मेरे गुरुजी पर मेरा ट्रस्ट था और ये सारा टाइम गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे संगत जी, कि कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊँगी। और 2022 से लेकर 2023 तक गुरुजी मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। मुझे सर उठा के जीना सिखा रहे थे क्योंकि संगत जी, जब किसी लड़की की शादी टूटती है तो लोग उसको गलत नज़र से और गलत नज़रिए से देखते हैं।
पर गुरुजी उस टाइम हमेशा मेरे साथ थे संगत जी। मैं रात को रोती थी बहुत कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? मेरा बड़े मंदिर जाने का भी बहुत मन करता था पर मेरा बुलावा नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पर एक पेंटिंग इवेंट की वीडियो देखी और इस इवेंट में गुरुजी का स्वरूप पेंट करते हैं और गुरुजी की संगत आती हैं, पर वो इवेंट हमेशा सैटरडे को होता था और मेरे ऑफिस की छुट्टी थर्सडे और फ्राइडे को होती थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे भी इस इवेंट में जाना है और 13th ऑफ अक्टूबर को थर्सडे था एंड वो इवेंट थर्सडे को हुआ। मैंने अपनी बुकिंग की और गाज़ियाबाद से मैं पंजाबी बाग इवेंट में अटेंड करने के लिए गई। जाने से पहले मैं घबरा रही थी संगत जी कि इतनी दूर कैसे जाऊँगी और गुरुजी की कृपा से मैं इवेंट में गई और गई भी और 10 साल बाद गुरुजी ने मेरा हाथ में पेंटिंग ब्रश दिया और अपना स्वरूप पेंट करवाया और उस दिन मैं इतनी खुश थी संगत जी, इतनी खुश थी। उसके बाद मैं यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। आंटी जी के पेज पर, इंस्टा पर मुझे गुरुजी के मैसेज भी आने लग गए। पर गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना, वो मुझे समझ नहीं आते थे। फिर 27 नवंबर 2023 को गुरपूरब वाले दिन मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पूरे रास्ते बहुत इमोशनल थी और अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोक पा रही थी। फिर बड़े मंदिर पहुंचते ही बहुत हल्की बारिश होने लगी और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ बारिश तेज मत करना। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। फिर मैं जैसे-जैसे लाइन में आगे बढ़ती गई और मंदिर में एंट्री की तो मेरी आँखों से आँसू आने लगे और मैं रोने लग गई। मैंने सत्संग में सुना था कि अगर गुरुजी के स्वरूप को देख के भजन या सत्संग सुन के आँखों में आँसू आएँ, तो गुरुजी हमारे कर्म काट रहे होते हैं। मैंने मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए और बहुत इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए। फिर मुझे कॉफ़ी प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला और पैक्ड लंगर प्रसाद भी मिला। गुरपूरब पर मुझे लगा था बहुत भीड़ होगी पर मुझे बहुत आराम से और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। मैं लंगर प्रसाद लेकर के घर आ गई संगत जी और आके सारा लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मुझे लगा लंगर प्रसाद में कड़ा प्रसाद होगा पर उसमें मेरा फ़ेवरेट मूँग दाल का हलवा था। उसके बाद मैं गुरुद्वारा और साईं बाबा जी के मंदिर भी गई जो मेरे घर के पास ही है संगत जी। मैं गुरुद्वारे और साईं बाबा जी के मंदिर जाती रहती हूँ अपनी छुट्टी वाले दिन। मैं और मेरे अंकल जब साथ रहते थे तो हम रोज़ शाम को गुरुद्वारा जाते थे। जब गुरुपूरब के दिन बड़े मंदिर गई तो उस दिन मंडे था और उसके नेक्स्ट डे मंडे मेरी कोर्ट की डेट थी। मैं सुबह कोर्ट जाने के लिए रेडी हो रही थी संगत जी और मेरे पापा भी पापा भी तो मैंने अपने पापा से बोला कि आप क्या करोगे जाके? वो लोग तो आते ही नहीं हैं, मैं ही चले जाती हूँ क्योंकि आज वाला जो केस है उसमें शाम हो जाती है संगत जी। संगत जी मैं रेडी होते हुए गुरुजी से प्रे कर रही थी कि मेरे अंकल आज कोर्ट आ जाएँ और मेरे पापा या भाई मेरे साथ नहीं जाएँ क्योंकि उन दोनों का गुस्सा बहुत ख़राब है और मैं नहीं चाहती कोर्ट में कोई भी बात हो। इसीलिए बस बार-बार गुरुजी को यही बोल रही थी संगत जी और पापा बोले कि ठीक है फिर तू चले जा। और वहाँ जाके बता दियो कि कौन-सा नंबर है, मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। संगत जी मैं मेट्रो से चली गई 10 बजे वहाँ आवाज़ लगनी स्टार्ट होती है तो एग्ज़ैक्ट 10 बजे मैं और मेरे लॉयर वहाँ पहुँच गए और वो अंदर कोर्ट रूम में बैठे ही थी। मैं और कोर्ट रूम के बाहर थी संगत जी। संगत जी कोर्ट में नेटवर्क नहीं आते हैं और ठीक से तो मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी। तो मैंने इंस्टा चला लिया उस पर मुझे एक मैसेज आया कि तू जिसका इंतज़ार कर रही है वो रास्ते में है। पहले मुझे लगा वो मैसेज मेरे लिए है पर मैंने उसको इग्नोर करके इंस्टा बंद कर दिया। फिर सडनली मेरे लॉयर कोर्ट रूम से बाहर आई और बोली कि मुझे अंदर नींद आ रही थी तो सोचा तुम्हें देखने आ जाऊँ। मैंने बोला हाँ, मुझे भी नींद आ रही है और मैं भी ऐसे ही फ़ोन देख रही थी। हम दोनों ऐसे ही केस से रिलेटेड बात कर रहे थे संगत जी और हमारा पहली लिस्ट में 27th नंबर था। शायद मुझे नंबर ठीक से याद नहीं है संगत जी, 12 बजे के आस-पास मैंने देखा मेरे अंकल और उनके पेरेंट्स आ गए और मेरे फेस पर इतनी बड़ी-सी स्माइल आ गई क्योंकि उनको गुरुजी ही लेकर के आए थे संगत जी।
और मेरी लॉयर बोलने लगी कि हँसो मत, पर उनको नहीं पता था कि मैं खुश क्यों हो रही हूँ। मैंने मन में बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने पापा को कॉल करके बताया कि वो लोग आ गए हैं, तो मेरे पापा और दोनों भाई कोर्ट के लिए घर से निकल गए। और जब तक मेरे पापा और दोनों भाई कोर्ट पहुँचते हैं, तब तक हमारी हियरिंग हो गई थी संगत जी। फिर मेरे लॉयर और मुझे कुछ काम था, हम वो करने लग गए और मैं कुछ प्रिंट आउट निकलवाने के लिए बाहर आई। तो मैंने दीपा आंटी को कॉल किया और उनको फ़ोन उठाते ही बोला कि दीदी, गुरुजी ने मेरी सुन ली और रणवीर आज कोर्ट आ गए। दीपा आंटी को मैं सत्संग संगत जी दीदी बोलती हूँ और रणवीर मेरे अंकल का नाम है। संगत जी, मंडे को मेरी कोर्ट में हियरिंग थी, जिस दिन डेट थी 4 दिसंबर, और जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट थी वो गुरुजी ने मंडे की रखवाई थी। मैंने दीपा आंटी को मैसेज वाली बात बताई और वो भी बहुत खुश हुई। उस दिन भी मैं बहुत खुश हुई संगत जी। फिर गुरुजी का नेक्स्ट पेंटिंग इवेंट था 16 दिसंबर को और मेरा अब ऑफिस में ऑफ हो गया था। संडे और मंडे 16 दिसंबर को संगत जी, सैटरडे था और ऑफिस में ऑफ मिल रहा था, तो मैंने ऑफिस में झूठ बोल के एक दिन पहले हाफ डे के लिए बोला और मेरे मैनेजर मान गए। मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी, पर बहुत मन था वो इवेंट अटेंड करने का, तो इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की और रात को 11 बजे मेरे मैनेजर ने मेरे मैसेज का रिप्लाई करके बोला कि ठीक है, ले लो आप हाफ डे। इससे पहले मैं सोनम आंटी जो इवेंट को होस्ट करती हैं, उनको बोल दिया था कि अराउंड 9 बजे कि मैं नहीं आ पाऊँगी। आप अगर हो सके तो मुझे गुरुजी का स्वरूप घर भेज देना। संगत जी, उन्होंने मुझे रात को 2 बजे रिप्लाई किया, ठीक है, कोई नहीं। और मेरे मैनेजर का रिप्लाई आने के बाद से एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने जैसे ही सोनम आंटी का मैसेज देखा, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप स्वरूप मत भेजना घर, मैं आ रही हूँ। गुरुजी का स्वरूप प्रिंट करने और गुरुजी की महिमा ही थी ये संगत जी कि ये मेरा सेकंड इवेंट था। इस इवेंट में पहुंचते ही पता नहीं कैसे मेरा फ़ोन में यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग चल गया। संगत जी, इवेंट में मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स में मिली और यूट्यूब पर सत्संग मैं सुनती थी और के पर्स से निकाल ले आंटी ने ब्लेसिंग्स भी दी संगत जी, कभी ब्रेसलेट स्वरूप में तो कभी लॉकेट स्वरूप में। सेम ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे एक आंटी ने रुद्राक्ष ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। मैं खुश हो गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे 25th ऑफ दिसंबर को बड़े मंदिर बुलाया और इस बार मेरी लॉयर भी साथ ही आई थी मेरे। जैसे कि हम छतरपुर पहुंचने वाले थे, तभी मेरे लॉयर बोले कि वाह! एक शक्तिपीठ कत्यानी देवी का मंदिर है। मैंने बोला हाँ, मेट्रो स्टेशन के पास ही है। गुरुजी की महिमा देखो संगत जी, गुरुजी ने बड़े मंदिर से पहले शिवजी जी और शिव परिवार के दर्शन कराए, कत्यानी देवी के दर्शन कराए, राधा कृष्ण के दर्शन कराए, हनुमान जी के दर्शन कराए। मंदिर के बाहर टीका लगाया और फिर बड़े मंदिर गए और वहाँ गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हलवा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और जल प्रसाद और लड्डू प्रसाद भी मिला। उसके बाद 20th ऑफ जनवरी में पेंटिंग इवेंट था, तो मैं उसमें भी गई और संगत जी, मैं रोज़ सुनती थी कि मोर रूप में दर्शन होंगे, पर इस बार जो गुरुजी का स्वरूप था उसी पर मोर पंख लगा हुआ है। अब रोज़ सुबह शाम गुरुजी के मोर के रूप में दर्शन होते हैं। जब मैं वहाँ लंगर प्रसाद करने के लिए जाने लगी, तो मैंने देखा मेरे हाथ पर पेंट लगा है, तो मैं वॉशरूम हाथ धोने चली गई और मेरे साथ 2 आंटी जो इवेंट में गुरुजी की संगत थी, वो भी चले गए मेरे साथ। मैं जैसे ही हैंड वॉश करने लगी, तो मेरे ब्रेसलेट से जो मुझे सेकंड इवेंट में ब्लेसिंग्स मिली थी, उसमें से गुरुजी का स्वरूप निकल के ज़मीन पर गिर गया। तो आंटी बोली कि कोई बात नहीं, कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। मैंने स्वरूप उठा के अपनी पेंटिंग में रख लिया और इवेंट के बाद घर आई, तो मैं स्वरूप ढूँढने लगी, पर मुझे नहीं मिला संगत जी। तो मैं परेशान हो गई, फिर मुझे आंटी की बात याद आई, पर फिर भी मैं थोड़ी परेशान थी। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक ब्लेसिंग ब्रेसलेट स्वरूप है और मेरे
मेरे वो टाइट है, तो मैंने उससे स्वरूप अपने ब्रेसलेट में लगा लिया। और फिर नेक्स्ट डे जब मैं सत्संग सुन रही थी, तब उसमें गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। और कुछ सेकंड तो मैं दुखी हुई और इमोशनल भी, पर फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और मुझे बेटर लगा। मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी को शुक्राना किया। गुरुजी ने संगत जी मुझे बहुत सँभाला है और मुझे पता है आगे भी सँभालेंगे। मुझे रोटी पर ओम दर्शन, बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में दर्शन कराए हैं। मुझे मैसेज भी आते हैं कि 2024 में मेरी लाइफ बदल जाएगी और मैं सत्संग सुनते-सुनते थकूँगी नहीं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और अगर गुरुजी और संगत जी मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग था और गुरुजी मुझे आगे बहुत सारे सत्संग सुनाने की भी ब्लेसिंग्स देना। मैं अपने सत्संग को अब गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आपका भी बहुत शुक्राना कि आपको गुरुजी ने ज़रिया बनाया है गुरुजी की संगत के सत्संग शेयर करने का। सच में आपकी आवाज़ में सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का सेकंड सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मेरा नाम वर्णी है। सत्संग शेयर करते वक़्त टाइम मुझसे अगर कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत दिन से बोल रहे हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, तो आज मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2024 में न्यू ईयर पर मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी, तो मैंने एक सुबह गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप बोलते हो बड़े मंदिर आओ या सत्संग में जाओ, मैं तुम्हें हमेशा ब्लेस करूँगा, तो आप मुझे किसी सत्संग में ही बुला लो। और संगत जी, उस दिन मंडे था, दोपहर को मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई। तो मार्केट जाते टाइम मम्मी के फ्रेंड के घर किट्टी के पास पैसे देने रुक गए। उनके घर जाते ही मुझे गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वरूप के दर्शन हुए। और संगत जी, मुझे उन आंटी ने 19th ऑफ फेब को सत्संग में आने के लिए इनविटेशन भी दिया। फिर 1-2 दिन के बाद मैं इंस्टा चला रही थी, तब वहाँ एक पेज आया जहाँ पर इंडिया में जो भी सत्संग होता है उसका इनवाइट वहाँ आता है। तो मैंने देखा वहाँ मुझे अपने घर से थोड़ी दूर पर एक सत्संग का इनवाइट शो हुआ। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, गाजियाबाद के साइड पर अगर कोई सत्संग करवा दो, क्योंकि संगत जी मैं गाजियाबाद में ही रहती हूँ। और विदिन फ्यू सेकंड्स मुझे गाजियाबाद का एक सत्संग इनविटेशन दिखा और वो मेरे घर के बहुत पास था। 28th ऑफ जैन 2024 को मुझे गुरुजी ने मेरी लाइफ के फर्स्ट सत्संग अटेंड करवाया। वहाँ मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। फिर संगत जी, फ़ेब में जो आंटी ने मुझे सत्संग में इनवाइट किया था, तो उसके लिए मैं अपनी मम्मी को बोला कि वो आंटी के यहाँ सत्संग के लिए पता करो कि कब होगा सत्संग। तो मम्मी ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, उन्होंने बोला तो शायद 16th ऑफ फ़ेब या 17th ऑफ फ़ेब को होगा। मैंने आंटी को बोला कि मुझे, तो डोली आंटी ने बोला था 19th फ़ेब को है। तो उन आंटी ने बोला कि वो पता करके बताएँगी। तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मुझे सत्संग में आना है और अगर 19th ऑफ फ़ेब को सत्संग नहीं हुआ तो मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरे ऑफ़िस की छुट्टी नहीं होगी और ना ही ऑफ़िस से छुट्टी मिलेगी। प्लीज़ आप कुछ करो। और फिर संगत जी, 12th ऑफ फ़ेब को आंटी जी घर घर आई किसी काम से, तो उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि सत्संग जो है 19th ऑफ फ़ेब को है। संगत जी, मैं ये सुनकर इतनी खुश हुई, ये गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया था।
मेरा बर्थडे 13th ऑफ फ़ेब को होता है संगत जी, और मुझे 12th फ़ेब को गुरुजी ने बड़े मंदिर में बुला भी लिया था। उस दिन भी मंदिर जाते टाइम मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कल मेरा बर्थडे है और मुझे बड़े मंदिर में ही बैठ के लंगर प्रसाद खाना है। आप कुछ करो, क्योंकि मंडे को तो लंगर प्रसाद भी मिलता है सुबह। पर गुरुजी ने फिर भी मुझे वही बैठ के समोसा प्रसाद, हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद पिलाया संगत जी। फिर 19th ऑफ फ़ेब के सत्संग के लिए गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी दिया। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि वो पिंक चोला पहनेंगे और मैं भी पिंक कलर के कपड़े पहन के आऊँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज दे के बोला कि ये सत्संग में सेवा करनी है, मैंने तेरे कर्म काटूँगा। तो मैंने डोली आंटी को बोला कि आंटी जी, गुरुजी का मैसेज है तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 19th ऑफ फ़ेब के सत्संग में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी थी। डोली आंटी ने मुझे गुरुजी के स्वरूप पर गुलाब के फूल के माला चढ़वाई। गुरुजी ने पिंक चोला पहना था। गुरुजी ने नाश्ता प्रसाद का भोग लगवाया। गुरुजी ने मुझे सारी संगत को चंदन तिलक लगवाया और सबको नाश्ता प्रसाद सर्व करवाया। गुरुजी की आरती करने के बाद आरती सेवा और टॉफ़ी प्रसाद सर्व करवाई संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी का वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ और उसके बाद पहले शब्द में मैं बहुत इमोशनल हो गई। उस टाइम मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने थी, पर थोड़ा साइड में थी। फिर गुरु जी ने मुझे बिल्कुल अपने सामने बिठाया और उसके बाद मुझे रोने भी दिया। संगत जी, जब मैंने सारी संगत को चंदन टीका लगाया तो वो मैंने अपने लेफ्ट हैंड के पीछे वाले साइड लगा दिया। जब संगत को टीका लगाती तो मैं अपने लेफ्ट हैंड के पीछे वाली साइड संगत जी नकल्स के पास लगाती थी। तो उसमें मुझे गुरुजी ने 7 ओम के दर्शन दिए और मेरी मम्मी के तिलक में हनुमान जी का रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि एक दिन पहले कि हनुमान रूप में दर्शन देने आऊँगा। आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है गुरुजी। हर साँस में आपका शुक्राना। गुरुजी, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਸਰ ਉਲਝਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ किते ना मिलते था, असर उलझाना सी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और अगर गुरु जी और संगत जी मुझे सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। मुझे एक बहुत बड़ा सत्संग सुनाने की ब्लेसिंग्स देते हैं, बट जल्दी वो सत्संग भी मैं गुरु जी की कृपा से शेयर करूँगी संगत जी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने कैसे हिम्मत दी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, और 1 मार्च 2024 को मैंने शेयर किया इंस्टा पर अपना ब्रांड नेम वर्धिनी। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने फर्स्ट डिज़ाइन का सैंपल बना रही थी तो मैंने उसके लिए वाइट कलर फाइनल किया था, क्योंकि गुरुजी वाइट चोले में मेरे पास आए थे और वाइट मेरा फेवरेट कलर भी है। पर जब मैंने फैब्रिक ऑर्डर किया तो उनके पास वाइट नहीं था, ऑफ वाइट कलर था। तो आई वाज़न्ट श्योर कि ऑफ वाइट विल लुक गुड और नॉट। सो आई आस्क्ड देम कि आपके पास ब्लैक कलर है? द शॉपकीपर सेड हाँ जी, ब्लैक है। मैंने गुरुजी से भी पूछा संगत जी कि गुरुजी, आप मुझे मैसेज दो ना कि मैं कौन-सा कलर का सैंपल बनाऊँ। गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आया। सो आई ऑर्डर्ड ब्लैक कलर फैब्रिक और मैंने वो मास्टर जी को भेज दिया। आई प्लेस्ड दैट ऑर्डर ऑन सैटरडे, बट वो उस दिन नहीं जा पाया फैब्रिक, देन संडे भी नहीं जा पाया। फैब्रिक मंडे को मास्टर जी को मिला। मैंने मास्टर जी को पहले ही बोला था कि मैं पहले गुरुजी का
उसमें पटका बनेगा, देन सैंपल। जब मास्टर जी के पास फैब्रिक पहुंच गया तब गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र वाइट कलर चंगा रहेगा। मैंने सत्संग मैसेज पढ़ के गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब तो मैंने फैब्रिक भेज दिया है, आपने मुझे पहले मैसेज क्यों नहीं दिया? प्लीज़ गुरुजी मुझे ब्लैक सैंपल मुझे बनाना ही मुझसे ब्लैक सैंपल बनवा दो। फिर ट्यूसडे को मास्टर जी का कॉल आया 11 बजे कि आपने जो वो फैब्रिक भेजा है वो ब्लैक कलर का है और गुरुजी पर ब्लैक कलर का पटका थोड़ी चढ़ाओगे। मेरे पास येलो कलर का कपड़ा है, मैं येलो पटका बना देता हूँ। मैंने बोला मास्टर जी गुरुजी का फेवरेट कलर ब्लैक है और पटका ब्लैक ही बनेगा। मेरे गुरुजी का ऐसे ब्लैक ही बनेगा। मेरे गुरु कोई वहम नहीं करते और संगत जी मैं थोड़ी देर के बाद अपनी बालकनी में कॉल पर गुरुजी की संगत में है दीपा आंटी, उनसे कॉल पर बात करी थी सैंपल से रिलेटेड और गुरुजी के कलर वाले सत्संग को लेके। तभी एक बटरफ्लाई आई सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए और मैंने दीपा आंटी को ये बात बोली कि गुरुजी आए हैं दर्शन देने के लिए, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में। तो दीपा आंटी कहती गुरुजी ने तेरा ब्लैक पटका पहन लिया है। मैंने अपने मन में बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सुबह ही महाशिवरात्रि पर सैंपल आया जिसके आने की कल तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी बिकॉज़ सैंपल रेडी नहीं था। मैंने गुरुजी से पूछा आप आएगा ना मेरा ये सैंपल? गुरुजी का मैसेज आया, जो सवाल तूने अभी पूछा है उसका आंसर हाँ है। काम बन जाऊगा तेरा। दूसरा मैसेज आया, नवा काम शुरू होन वाला है, तैयारी कर ले। खुश होंदे जश्न मनांदे। और सुबह 12 बजे मेरे पास सैंपल था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही मेरे अंग संग रहना हमेशा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो ये आंटी जी सत्संग शेयर करेंगी उनको भी मेरा प्रणाम। मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपने मेरी सारी सत्संग अपनी मीठी आवाज़ में शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुरुजी का मैसेज आया था कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे सत्संग शेयर करना है, तो इसीलिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी का हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। हम रोज़ रास्ते में बहुत अम, एनर्जिक संगत जी एंजल नंबर्स दिखते हैं और बटरफ्लाइज़ दिखते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड के पहले थर्सडे को तो कुछ भी काम नहीं हुआ करता था और बहुत प्रॉब्लम्स आते थे और जब से हम गुरुजी से मिले हैं तब से हस्बैंड को थर्सडे को भी प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड 31 मार्च 2024 को रिटायर हुए थे, तब से उनकी सारी रिटायरमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कर दिए थे। फिर भी उनका काम आगे नहीं बढ़ रहा था। 2 वीक्स पहले थर्सडे के दिन मेरे हस्बैंड ने एक बार ऑफ़िस विज़िट करने का सोचा और उसी टाइम पे उनके ऑफ़िस से कॉल आया था, उनको बुलाया। ऑफ़िस के जो डीलिंग असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला हम एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल में सबमिट करने के लिए ट्राई करेंगे, तो उन्होंने कहा आपके पास ओटीपी आएगा। मेरे हस्बैंड के पास ओटीपी आया और उसका नंबर था 44404। ये देख के मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए क्योंकि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स नंबर हैं।
इसके बाद फाइनली मेरे हस्बैंड का काम गुरुजी ने कर दिया और मेरे हस्बैंड ने घर पे आके मुझे सब बातें बताई कि इतने दिनों से जो काम पेंडिंग था वो आज गुरुजी ने करवा दिया है। यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ संगत जी। अगर इस शुक्राना सत्संग को लिखने में कुछ गलती हुई हो तो मुझसे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, would be grateful if you can share my satsang with all. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की सारी संगत को मेरी तरफ से प्रणाम। और जो आंटी ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी मेरा प्रणाम। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मई 2024 का है। मैं आज इसे शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मेरे घर में परिवार के साथ सत्संग करूँ, बट मैं तो कोई भी सत्संग अटेंड नहीं कर पाई थी। उस दिन तक और हमेशा मन में था कि गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँ, पर आसाम में कोई भी सत्संग को संगत को मैं नहीं जानती थी। फिर मैं कैसे सत्संग अटेंड करती? मैं मेरी बेटी को बोली मैसेज के बारे में। बेटी ने बोला, माँ मेरे पास भी मैसेज आया है सत्संग करने के लिए। मैं घर जाके सत्संग करूँगी माँ। मेरी बेटी में मई 3 3 तारीख को आई और 5th मई को सत्संग करने के लिए हमने डिसाइड किया। मैं और बेटी ने यूट्यूब में बहुत सर्च किया सत्संग के वीडियोस पर हमको नहीं मिले। आज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आधे घंटे का सत्संग का पूरा वीडियो बना के कोई यूट्यूब में शेयर कर सके तो जैसे न्यू संगत को बहुत मदद होगी। संगत जी, एक दिन मेरा शोरूम में एक फ्रेंड है और उनकी भाभी आई थी तो बातों-बातों में गुरुजी का नाम लिया था। भाभी ने पूछा कि कौन है गुरुजी? मैं गुरुजी का स्वरूप दिखा दिया। भाभी ने बोला ये तो गुरुजी को के सभी बहुत लकी हैं जो मानते हैं। मैं स अ, उस उन सुन के बहुत खुश हो गई और भाभी को रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी संगत का फ़ोन नंबर मुझे दे सकते हैं क्या? नेक्स्ट डे भाभी ने मुझे नरूला अंकल का फ़ोन नंबर दिया। मैंने तुरंत अंकल को कॉल किया और मेरा नाम भी असम के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट किया। नरूला अंकल ने मेरा नाम ग्रुप में ऐड कर दिया। नरूला अंकल को बहुत शुक्राना है। मैंने किरण आंटी को फ़ोन करके पूछा सत्संग के बारे में। आंटी ने सत्संग में क्या-क्या करना है, फ़ोन में मुझे बताया और 2 आवर्स का प्लेलिस्ट मुझे सेंड किया। बहुत शुक्राना किरण आंटी का। देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे पूरा रास्ता दिखा दिया। मैंने नरूला अंकल को गुरुजी के बड़े स्वरूप के बारे में पूछा तो अंकल ने बोला कि हाँ, मिल जाएगा। आप मेरे ऑफ़िस में आकर ले जाइए। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल के ऑफ़िस में गए, गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए। अंकल ने बड़ा सुंदर गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप भी दिया और साथ में गुरुजी का गद्दी कैसे बनाना है वो भी सिखा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। स्वरूप को फ्रेम करने के लिए दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट गए सत्संग का सामान लेने के लिए और उस दिन बहुत धूप था। मेरे धूप में जाने से बहुत हेडेक होता है मैं यूजुअली, लेकिन मुझे संगत जी आधे घंटे में गुरुजी ने सारी शॉपिंग करा दी, वो भी बहुत कम दाम में। मुझे ज़रा-सा भी हेडेक नहीं हुआ। मार्केट में ब्लैक कलर तितली के रूप में गुरुजी हमारे साथ थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इवनिंग दोनों स्वरूप लेने के लिए शॉप में गए। अंकल ने स्वरूप को न्यूज़पेपर से रैप करके रखा था तो मैंने स्वरूप के ऊपर में कुछ गिरा देखा। अंकल को बोला तो उन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर से धूप धूप का भी बहुत थे। अंकल ने बोला देखा स्वरूप को ब्लेस कर दिया है,
तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह गुरुजी ने 5 मई 2024 को हमारे घर पे सुंदर सत्संग करा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पे मेरा शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अगर ये सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।